अलसी के लड्डू आप लोग भी ऐसे बना के खाएं, अपने घर में सबको खिलाएं। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंड से भी बचाता है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं। आज हम अलसी और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। तो ये 400 ग्राम अलसी है। अलसी को हम भून के रखे हैं। इसमें से चिट चिट की आवाज़ आती है, चटर चटर के। इतना हमें भूनना रहता है, मीडियम धीमी आंच में हम भूने हैं। बहुत तेज़ आंच में नहीं भूनना रहता, नहीं जल जाएगा तो कड़वाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये बादाम है 50 ग्राम, 50 ग्राम काजू। इसी अलसी में हम पीस लेंगे मिक्सर में। 200 ग्राम हमने गोंद खाने वाला। इसको हम देसी घी डाल के और भून के रखे हैं पीसने के लिए मिक्सर में। तो आधा इस गोंद के लड्डू में डालेंगे और आधा बाद में हम बनाएंगे। अलसी के लड्डू ओमेगा 3 रहता है और सर्दी के मौसम में खाने से बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अलसी, बादाम, काजू सबको हमने मिक्सर में पीस लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना रहता है अलसी में को, नहीं तो तेल निकलने लगेगा, लेकिन ऐसे है बारीक। और गोंद को भी हमने पीस लिया है। 400 ग्राम अलसी है, 400 ग्राम हम गुड़ लिए हैं। सबसे पहले अलसी इसी कढ़ाई में हम भून लेते हैं, जिसमें हम गोंद तले थे। 1 चम्मच कढ़ाई में घी था, 2 चम्मच और डाल के हम अलसी को भून रहे हैं। हम अलसी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना रहता है, 4-5 मिनट तक हम भून लिए हैं। अब हम थाली में निकाल लेते हैं। भुने हुए अलसी को हम निकाल लिए। अलसी, काजू, बादाम, आप इसमें अखरोट भी डाल के पीस सकते हैं। अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि गुड़ भीग जाए। अब गुड़ को हम गला लेते हैं। गुड़ हमारा काफी पिघल गया है। अब गोंद को भी इसी अलसी में हम मिला लेते हैं। अलसी को इसी परात में डाल के हम मिला लेते हैं गोंद को। गुड़ हमारा गल भी गया और खूब अच्छे से पक रहा है। जो हम आधी कटोरी से कम पानी डाले थे, वो सब भी इसी में सूख जाएगा। हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा चिपचिपा रहे, वो हम अभी देख लेते हैं। गुड़ को हमने चेक कर लिया, चिपचिपा लग रहा है। अब हम बंद कर देंगे गैस को। अलसी में हम गड्ढा किए हैं, इसी में ये गुड़ को डाल के मिला लेते हैं। बस ऐसे ही हमें बनाना, थोड़ा थोड़ा चिपचिपा ऐसे लगे, बस इतना ही हमें गुड़ को पकाना रहता है। चाशनी हम इतनी चाशनी अभी बौर है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे और डाल के मिला लेते हैं। हमने सारे सीरा को इसमें मिला लिया है, गुड़ का जो बनाए थे। अब ये लड्डू बांधने लायक है, गरम है। इतना बहुत ठंडा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जितने में हाथ सह ले, थोड़ा थोड़ा गरम रहे तभी लड्डू बना ले, नहीं तो बाद में नहीं बनता लड्डू। हाथों में, दोनों हथेलियों में हम घी लगाएंगे तब लड्डू बनाएंगे। ये गरम है, हल्का हल्का हाथों में हमने घी लगा के, एक बार लगाना रहता है, लगा लिए। अब ऐसे ही
दबा दबा के गोल गोल लड्डू जैसे हम बना लेंगे ऐसे। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेते हैं। अलसी के हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए। ये मखाना भून के हमने पीस लिया है, मखाने का चूरा है, तो ये भी हेल्दी होता है। तो अलसी के लड्डू में हम इस मखाने को ऐसे लपेट लेते हैं, अच्छा लगेगा। बच्चे बड़े मन से खाएंगे, छोटे बड़े सब। ये ऐसे। तो अब हम सारे लड्डू में मखाने का चूरा लपेट देते हैं। सारे अलसी के लड्डू में हम मखाना का चूरा लगा दिए हैं और इस तरह से अलसी गुड़ के लड्डू बनते हैं। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अलसी खाने के बहुत सारे फायदे हैं, ओमेगा 3 भी है, और इसके लड्डू बना के खाएं, सेहत के लिए भी अच्छा है। और सर्दी के मौसम में अलसी के लड्डू, अलसी और गुड़ के लड्डू बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।